ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी की नानी। नमः आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौरवदाय नगर ग्रामधारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नानी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चरणेन्द्र विशेष ज्ञान पाश्चात्य दीक्षतानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत का छठे स्कंद का पहला अध्याय के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला अध्याय का ये 15वां श्लोक है, सॉरी 14वां श्लोक है। 6 to 14 है, दूसरा अध्याय है। छठा स्कंद दूसरा अध्याय और 14वां श्लोक। सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठानं ग्रहणम् अशेषादहरं विदुः। सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठानां ग्रहणम्
अशेषदहरं विदुः सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठानामग्रहणम् अशेषदहरं विदुः सांकेत्यं पारिहास्यं वा शोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठानामग्रहणम् अशेषदहरं विदुः। कोई दोहराना चाहेगा? तो फिर अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद बाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। जो व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करता है, सभी चीज इस भौतिक जगत में आइदर और सर्वाइवर ऐसे कहा जाता है। जो व्यक्ति, यहाँ हर व्यक्ति की बात नहीं बता रही, जो व्यक्ति भगवान व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करता है, यानी कि इस जगत के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक भगवान नाम का कीर्तन करता है और एक नहीं करता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये भेद नहीं है, वहां सभी भगवान की सेवा में नियुक्त है और सभी का एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्रसन्न करना। वहां नहीं करता ऐसा शब्द नहीं है। भौतिक जगत में नहीं करता ऐसा शब्द है क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये ड्युअलिटीज नहीं है। तो यहाँ पे भागवत इसलिए स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फल से मुक्त कर दिया जाता है। एक क्षण में, जैसे कि आंख की पलक झपकती है, तो आंख की पलक झपकने के मात्र से हमारे करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो सकते हैं, अनेक जन्मों के पाप के ढेर खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों ना किया हो, कोई भी कारण से किया हो, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित ने स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही महत्वपूर्ण है। यह अध्याय का नाम है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। तो अजामिल ने तो अपने पुत्र को पुकार के जब यमदूतों को देखा वो डर गए और चिल्लाया उन्होंने अपने पुत्र को, नारायण नारायण कहकर। लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा था, लेकिन अपने पुत्र को पुकारा था नारायण कहकर। और ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत्, किसी भी अवस्था में हम भगवान कृष्ण का नाम जप ले, कृष्ण का नाम का कीर्तन कर ले, तो अनेक जन्मों के पाप धुल सकते हैं, जो हमारे बस में नहीं है कि हम स्वयं उसको धो सके। हमारा तो कार्य ऐसा है कि हम जब तक अपने स्वहित के लिए कार्य करेंगे तभी भी हम स्वहित कभी कभी नहीं कर पाते हैं, उसमें भी कल्प्रिट हो जाते हैं। लेकिन भगवान जब करते हैं, भगवान ने एक बार न्योता ले लिया कि इंचार्ज ले लिया कि ये जीव को मुझे ये जीव तक जाना है और ये जीव का उद्धार करना है, तो किसी भी परिस्थिति में वो जीव के लिए भगवान कल्याणकारी कार्य करने के लिए उसको प्रेरणा देते हैं। तो भगवान नाम का कीर्तन कलयुग का एकमात्र धर्म है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नमः तम नमामि हरि परम। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं 12वें स्कंद में, अंत में, एंड में पूरा भागवत का समम वनम, टोटल
आउटकम जहां उनको बताना है पूरा भागवत का 18,000 श्लोक की बात है, उसमें आखिरी 10 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जब नरकों का वर्णन सुना, देखा, कलयुग का वर्णन देखा, तो उन्होंने देखा अरे कलयुग के मानवी का तो उद्धार नहीं हो पाएगा, तो इनका उद्धार कैसे होगा। ऐसा लगता है कि सभी का अलग अलग नरक में वीजा कंफर्म है, तो ये कैसे छुड़ा पाएंगे, ये कलयुग का मानवी का क्या होगा। जब ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग में अनेक दोष है। कलो दोषे निधि राजन, हे परीक्षित राजा, हे राजन, कलयुग में अनेक दोष है। अस्ति एक महान गुण, सिर्फ उसमें एक ही महान गुण है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, जो कृष्ण का कीर्तन करता है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, वो मुक्त हो जाएगा। और वही बात आज के श्लोक के अंदर भी दिख रही है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाधहरम विदुहु। जो व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फल से मुक्त कर दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हम तो ये पैरट की तरह बायहार्ट कर लेते हैं श्लोक, लेकिन इसके एक एक शब्द के प्रति हमें गहरी विचार होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज, निज मतलब भगवान की सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नामों में अपनी सभी शक्तियों को जोड़ दिया है। निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता न स्मरणे न काल, और उसके लिए कोई भी समय की भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति को भगवान नाम अनुकूल बना सकता है। भगवान नाम में इतनी शक्ति है। अभी कहीं हम 25 बार भागवत में ये सुन चुके हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम में शक्ति है। लेकिन हमें इसका अनुभव कैसे हो? भौतिक उदाहरण क्या है हमारी मंद बुद्धि के लिए? तो हम देख सकते हैं कि जैसे घर में अंधेरा होता है और जैसे एक लाइट का बल्ब हम चालू करते हैं, तो अंधेरे को कहना नहीं पड़ता भाई अभी तुम घर से बाहर चले जाओ, अभी तो हम लाइट चालू कर रहे हैं। अंधेरा को कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं अदृश्य हो जाता है। जैसे प्रकाश वितरित हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार तुरंत अदृश्य हो जाता है। ठीक वैसे ही भगवान नाम का प्रकाश जिसके हृदय में हो गया है, जिसके मन और हृदय भगवान नाम के प्रकाश से तृप्त है, और वही कीर्तन कर सकता है। जैसे दूध की टंकी से दूध निकलता है, पानी की टंकी से पानी निकलता है, वैसे जिसने हरि नाम से अपने आप को डुबा दिया है हरि नाम में, वो हरि नाम का कीर्तन बहुत गहराई से कर सकता है। और वो हरि नाम का कीर्तन जो करता है ऐसे मनोभाव से, तो वो अपना पाप धोने के लिए नहीं करता। ये पाप उन्मूलन हो जाना ये तो एक साइड बेनिफिट है, लेकिन हरिनाम कीर्तन भगवत प्रेम पाने के लिए करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये भगवत प्रेम पाने के लिए है। हाँ, ये है हमारा पाप को मिटाने की बात। ये तो एक साइड इफेक्ट है। जैसे कि लाइट का बल्ब चालू हो गया, प्रकाश आ गया, तो हमारी आंख देखने लगती है। अंधेरे में ये आंख कोई काम की नहीं, अधूरी है। जब प्रकाश आया तो आंख देखने लगती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये बताया गया है कि जो व्यक्ति हरिनाम करता है, हरिनाम करने का मतलब है ऐसा नहीं कि उसको करना पड़ता है या उसकी ड्यूटी है या उसका प्रोग्राम है इसलिए करता है, नहीं। हरिनाम जाने अनजाने में भी करता है, सोते उठते बैठते बैठे जागते कहीं भी जो व्यक्ति हरिनाम करता है, भगवंत नाम लेता है, चाहे वो म्यूजिक के तौर पे हरिनाम में नाचता है, चाहे वो परिहास जोकिंग करने में बात करता है, चाहे वो संगीतमय मनोरंजन के लिए नाचता है, या उपेक्षा भाव से क्यों ना हो। कंस तो उपेक्षा भाव से कृष्ण को याद कर रहा था। तो ये कोई भी परिस्थिति में हरि नाम अपना शक्ति दिखाएगा, हरि नाम शक्ति दिखाएगा। जैसे कि लाइट का बल्ब का प्रकाश हमारी अज्ञानता को मिटा देगा कि हमारे हाथ में रस्सी पकड़ा है या सांप पकड़ा है। हमें डर लगता है कि ये हाथ में अंधेरे में कुछ रस्सी पकड़ ली है, पता नहीं है ये सांप है। वास्तविकता क्या है कि सांप का भी अस्तित्व है, रस्सी का भी अस्तित्व है, लेकिन हमने क्या पकड़ा है तो वो प्रकाश आने पर प्रदर्शित हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब प्रकाश आता है, हरिनाम रूपी प्रकाश आता है, जब गुरु प्रकाश डालते हैं, चक्षुरुन उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, मेरा जीवन में अंधकारमय जीवन में जन्मा था, अज्ञान रूपी अंधकार में मैं जन्मा था। मेरे गुरु ने ज्ञान की टॉर्च डालकर मेरे अंदर हुए सब मैल को हटा दिया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी टॉर्च डाली। चक्षुरुन्मिलितम येन, उन्होंने मुझे दिव्य चक्षु से अपना अनर्थ मिटाया। उन्मिलितम येन, उन्होंने मेरे अंदर के अनर्थों को उखाड़ कर फेंक दिया। चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जब अंधेरा, हम अंधेरा ग्रस्त परिस्थिति में है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता बाहर से होती है। जैसे कि रूम के अंदर कोई लाइट का पॉइंट नहीं है और रूम पूरा अंधेरा है, तो उसके दरवाजा खोलने से सूर्य का प्रकाश अंदर आ सकता है, तो प्रकाश बाहर से आता है। तो हमारे जीवन में प्रकाश आएगा साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा, और साधु गुरु शास्त्र के द्वारा प्रकाश आएगा, तब हम इसको समझ पाएंगे कि हम वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। यहाँ तो ये बताया कि वो जाने अनजाने में भी नाम लिया है, जैसा जामिल ने लिया था, किसी भी परिस्थिति में, तो भी उसका समूल पाप, करोड़ों पाप नष्ट हो सकता है। कितनी हरिनाम की महिमा है। हम पूरे जीवन भर प्रजल्प करते रहते हैं, प्रजल्प करते रहते हैं, दुनियावी बातें करते रहते हैं, जिसका कोई मोल नहीं है, जो हमारा आयु हर लेता है, जो हमें काल की और मृत्यु की ओर लेकर जाता है। ऐसा हम समय नष्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कचरा पड़ा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो समझ सकता है भक्तों के संग में कि अगर मैं हरिनाम लूंगा इतना समय में, तो न केवल मेरा पाप नष्ट होगा बल्कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और आध्यात्मिक यात्रा जब तक नहीं करेंगे तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेंगे। कोई कहेगा अरे बैंक बंद हो जाएगी, जल्दी मुझे पैसा निकालना है, जल्दी जाना है। अरे बैंक बंद हो जाएगी तो कल खुलेगी, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि की
चैन में हम क्यों फंसे, वापस जन्म लेने के लिए क्यों जाएं? हम हरिनाम क्यों ना करें? हम हर परिस्थिति में हरिनाम का जप और कीर्तन कर सकते हैं। ये बुद्धिमान का दृश्य है, मनोस्थिति है। यहाँ पे कल के श्लोक में हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने श्री कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापमय कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। हाँ। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। और माया में भौतिकता में और अंधकार में लेके जा सकती है, अगर हमारी ऐसी इच्छाएं हैं तो। लेकिन जो व्यक्ति हरिनाम से जुड़ता है, सततम कीर्तयन्तो माम, जो सतत भगवान का कीर्तन करता है, उसके पास पाप फिर से जग नहीं सकता। इसीलिए कहा है कि कुछ लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। पहले बताया कि मनुष्य को मन को एकाग्र करने हेतु ब्रह्मचर्य का व्रत करके तप करना चाहिए, लेकिन बाद में बताया उसमें कि उसको दान देना चाहिए, सत्यव्रती, स्वच्छ और अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियमित भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाते हैं। अस्थायी शब्द यूज किया है। हाँ। ये पाप क्यों अस्थायी शब्द यूज किया है? यहाँ पे बताया ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान है। हमने ऊपर का बांस काटने से भी उसकी पत्तियां सूख गई है, वो आग में जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन जैसी परिस्थिति बदल गई, फिर से बारिश आ गई, तो फिर से वो वहां से फूली फाली निकल लेगी और फिर से उसको प्रकट हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारा पाप को ज्यादातर लोग हम संकीर्तन से रोक सकते हैं, लेकिन व्यक्ति सबसे गहरा पाप अकेले में करता है, एकांत में करता है। और जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो फिर से वो पाप करने लगता है। तो ये परिस्थिति यहाँ पे बताया कि जब अनुकूल वातावरण हो जाएगा तो फिर से वो पत्ती, क्योंकि उसने उसका मूल को नष्ट नहीं किया था। मूल को कौन नष्ट कर सकता है, वो यहाँ पे बताया हम। कोई विरला व्यक्ति ही, कौन कर सकता है? कोई विरला व्यक्ति ही जिसने श्री कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है। विरला व्यक्ति, भक्ति है वो चुरस्य धारा है। ऐसा नहीं कि सोमवार को हम 4 घंटा क्लास सुनते हैं या क्लास बोलते हैं तो हम सोमवार को पाप नहीं करते, मंगलवार को करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। सततम कीर्तयन्तम का अर्थ है कि विरला व्यक्ति का मतलब है वो भौतिक कलमश से हमेशा अलिप्त रहता है। जिसने श्री कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापमय कार्यों के खर पतवार को समूल नष्ट कर दिया है। समूल, जब तक हम उसके मूल तक उसको नष्ट नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि फिर से बारिश आएगी, फिर से वो अनर्थ का पौधा निकल पड़ेगा। इसलिए हमारे अंदर सिर्फ पैरट की तरह राम 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 नहीं बोलना है कि बाद में कोई हंटर आएगा और पैरट का गला पकड़ेगा तो टे टे करने लगता है। हमें ऐसे नाम नहीं, हमें नाम लेते हैं तो हमारा मन और हृदय नाम में डूबा होना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर, चौराहे पे उनको कोड़े मारने जा रहे थे सभी, लेकिन हुआ क्या, वो और भी तेजी से हरिनाम चिल्ला रहे थे, भगवान उनको माफ करो, और हरिनाम करते थे हरिदास ठाकुर। तो एक हरिदास ठाकुर है कि जो किसी भी परिस्थिति में हरिनाम को नहीं त्यागता, और एक पैरट है
हमें पैरट की तरह भगवान नाम नहीं लेना है, हमें हरिदास ठाकुर की तरह लेना है, ताकि हम उसके अनर्थों के मूल को उखाड़ कर फेंक दें। क्योंकि अनर्थ जब तक हमारे अंदर प्रकट होगा तब तक हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। भगवत धाम जाने के लिए हमारे अनर्थ के मूल को उखाड़ कर नष्ट करना होगा। और इसीलिए गुरु आए हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी हमें ये सब भागवत से सिखा रहे हैं। चक्षुरु उन्मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये गुरु कह रहे हैं कि हमें इसको उखाड़ कर फेंकना होगा। लेकिन कौन कर पाएगा? कोई विरला व्यक्ति ही। मनुष्यानाम सहस्रेषु। यह केवल भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य की किरण से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है, जैसे फॉग आता है कोहरा, वो सूरज की किरण आते ही अदृश्य हो जाता है। कल के श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट था। जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं, किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं, वे नीचे गिर सकते हैं। जब तक हम अपने स्व प्रयत्न से कितना भी हासिल करना चाहें, नहीं कर पाएंगे। हमें भक्ति करनी है। भक्ति का अर्थ प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा, आध्यात्मिक सेवा। और सकाम कर्मों में लिप्त हो सकते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक रोग की उसकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास से स्वतः नष्ट हो जाती है। आसक्ति तो हर एक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन हमने आसक्ति गलत चीजों में रखी है। अपने पैसों में, अपने परिवार में, अपनी संतानों में, अपनी तंदुरुस्ती में, अपने शरीर में ये आसक्ति बनाए रखी है। हम ममेती के अंदर हमारी आसक्ति पड़ी है। लेकिन वो आसक्ति की अगर किसी को भक्ति के प्रति जागृत हो जाए, एक एक सेकंड मेरे हाथ से फिसली जा रही है, मैं एक एक सांस लेता हूं, एक एक सांस मेरे जीवन का कम हो रहा है, और हर क्षण मेरे हाथ से मैं रोक नहीं पाता, फिसल के जा ही रही है वो, तो मैं उसके बदले में क्या कर रहा हूं? ये हमारा जीवन, हमारी आयु हमारे सांस और हमारे समय पर आधारित होती है। और सांस भी बिना सांस तो हम जी नहीं सकते हैं। तो सांस और समय दोनों हमारे हाथों से फिसला जा रहा है, न चाहते हुए भी फिसला जा रहा है। इसी के ऊपर हमारा एग्जिस्टेंस है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उसी सांस का, उसी क्षण का खरीद लेते हैं आध्यात्मिक नाम से, ताकि वो सांस, वो समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो समय में उसने हरिनाम का बैंक बैलेंस बना लिया। जो हरिनाम का बैंक बैलेंस बनाता है उसको भौतिक जगत की सांस क्या कर सकती है, समय क्या कर सकता है? सामान्य लोगों के लिए सूरज उगता है और सूरज आथमता है, उसकी आयु हर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति उसी समय अगर भगवत नाम कर लेता है तो सूर्य हमारा सांस या हमारा समय नहीं ले सकता। उतना समय हमारे आयु में आगे बढ़ जाए। तो भौतिक भोग की उसकी इच्छाएं बिना किसी प्रथम प्रयास से स्वतः नष्ट हो जाती है। आसक्ति भक्ति में होनी चाहिए। भक्ति परेशानो भव विरक्ति अन्यत्र। अभी हमें कैसे पता चले कि हम भक्ति में है या नहीं? मापदंड के लिए, सर्टिफिकेट के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। विरक्ति अन्यत्र। अगर हमें भौतिक विरक्ति है हमारे अंदर, हम कोई भी भौतिकता से आसक्त नहीं है। जितनी हमारी आसक्ति भौतिकता से छूटती जाती है
उतना हम आध्यात्मिकता में स्थिर होते जाते हैं। हमारी स्थिरता आध्यात्मिकता, हमारी भक्ति तरंग रंगीनी होती है, लेकिन उसको स्थिर भक्ति, स्थायी भक्ति कैसे करें? जितना हम विरक्त होंगे उतनी हमारी भक्ति स्थायी होती जाएगी। हमारी भक्ति में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आसक्त है, उसके लिए भौतिक जगत के सुख दुख हर परिस्थिति, वो पाप पुण्य सभी से वो व्यक्ति उसके लिए स्वादहीन बन जाता है। वो व्यक्ति पाप के लिए भी नहीं पीछे जाता, वो पुण्य के लिए भी नहीं जाता। वो तो सिर्फ भगवत सेवा करता है। कैसी सेवा? जिसमें भगवान संतुष्ट हो। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। और भक्तों को भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग चैंटिंग करते हैं, बोलते हैं कि हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कष्ट है जीवन में भौतिक, तो क्या करें? यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभक्तों को भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब हमें अपने आप को देख लेना है कि हमारी भक्ति में कष्ट आ रहा है, इसका मतलब अभी भी हम भक्ति की कैडर में नहीं है, अभक्त की कैडर में है। क्योंकि उनमें पापोमय सकाम करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसकी जड़ें भौतिकता में जुड़ी हुई है। उनके हृदय में पाप करने की इच्छा अज्ञान के कारण बनती है। लेकिन एक बहुत सुंदर कोट यहाँ पे आगे बताया जाएगा कि पाप करने की इच्छा यदि है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, तो एक समय आएगा हम पाप से विरक्त हो जाएंगे। वो आगे हम चर्चा करेंगे। किंतु जब मनुष्य भक्ति ग्रहण करता है तो पापोमय जीवन की सारी अवस्थाएं, जिसमें प्रारब्ध अप्रारब्ध और बीज सम्मिलित है, समाप्त हो जाती है। हे उद्धव, मुझसे संबंधित भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है, प्रकाश के समान है, जो इसमें डाले गए पाप कर्म रूपी ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती। तो भगवान की भक्ति ऐसी है कि पापों को भस्म कर डालती। यहाँ पे और एक बात बताएं, हे प्रभु, यदि चांडालों के परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी आपके यश को सुनता है और बारंबार उसका कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका स्मरण करता है, तो वो ब्राह्मण से भी बढ़कर हो जाता है। कितना कितना कोट है, कितनी कितनी सपोर्ट है हमारी मेंटालिटी को कि हम भक्ति में कैसे अग्रसर हो। कितना हमारा कल्टीवेशन हो रहा है भागवत के जरिए, गुरु के जरिए। पद्म पुराण में एक उक्ति है कि जिन व्यक्तियों के हृदय भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति अनुरक्त है, अनुरक्त, वे जीवन के समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त कर दिए जाता है। इवन भगवान की भक्ति के प्रति अनुरक्त है, वो व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ पे 4 अवस्था बताई पापों की। ये फल सामान्यतः 4 अवस्थाओं में रहते हैं। एक तुरंत फल देने वाले होते हैं, कुछ बीज के रूप में होते हैं, कुछ अव्यक्त होते हैं, और कुछ वर्तमान से संबंधित होते हैं। तो पाप की गठरिया तो हमारी पहले से बंधी हुई है, और जब तक हम कृष्ण की भक्ति ना करें, अपना समय एक एक क्षण बीत रहा है वो कृष्ण के नाम से न खरीद ले, तब तक हम इस पापों में बीज का फल भुगतने के लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें और फिर भगवान का नाम लेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, नहीं। ये तो पाप भगवान का नाम के प्रति बहुत गहरा अपराध हो जाए। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति चोरी करता है तो उसको दंड मिलता है, लेकिन कोई पुलिस चोरी करने जाता है तो उसको अधिक दंड मिलता है। यहाँ पे जीव गोस्वामी ने भक्ति के 2 विभाग बताए, संतता और कादाचित की। संतता जो है श्रद्धा तथा प्रेम से निरंतर चालू रहती, लेकिन कादाचित की के भी 3 हिस्से बताए। किंचित आसक्ति, सॉरी, हाँ, संतता के 2 हिस्से बताए, किंचित आसक्ति सहित संपन्न सेवा और रागानुगा भक्ति। और कादाचित की भक्ति के लिए बताया रागा भासमयी, जिसमें मनुष्य
अनुरक्त प्राय है, रागाभास शून्य शून्य स्वरूप, जिसमें भक्ति में जिसमें रागानुग प्रेम नहीं है। हाँ, किंतु मनुष्य सेवा करने में स्वाभाविक स्थिति को चाहता है, वो सेवा करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर रागानुगा भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। ज्यादातर जो साधक है, जो विधि से गुरु की बताई गई विधि से आगे बढ़ता है, वो और आभास रूपा, जो सबसे निम्न तरह की बात है, उसके लिए कितना गुणगान बताया। सुनिए, आभास रूपा भक्ति की किंचित झलक, क्षण मात्र के लिए कभी भक्ति की उबार आ जाती है और फिर वापस शुष्क हो जाता है, तरंग रंगिनी की जैसा। तो भक्ति किंचित झलक, कुछ क्षणों के लिए भक्ति की झलक मिलती है। जहां तक प्रायश्चित की बात है, यदि किसी को भक्ति की किंचित झलक प्राप्त हो जाती है तो प्रायश्चित करने की भी सभी आवश्यकताएं नहीं रह जाती। इतनी पावरफुल है कि इवन आभास हुआ भक्ति का किंचित, तो भी हमें हमारी गलतियों की प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतएव जब मनुष्य रागानुगा प्रेम प्राप्त हो चुका होता है और उसके साथ प्रेम से लगाव हो, जो कि कदाचित की प्रगति के लक्षण है, तो प्रायश्चित निश्चित रूप से अनावश्यक हो जाता है। यहाँ तक आभास रूपा भक्ति अवस्था में पापमय जीवन के सारे पाप फलों को उन्मूलन एवं विनाश हो जाता है। इवन पापमय आभास रूपा भक्ति की अवस्था में पाप का उन्मूलन हो जाता है, पाप का मूल निकल जाता है हमारे जीवन के कार्यकाल से। श्रील जीव गोस्वामी का मत है कि कास्नेरिय शब्द का अर्थ है कि पाप कर्म करने की इच्छा होने पर भी उस इच्छा का उन्मूलन केवल आभास रूपा भक्ति से हो जाता है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। साधना भक्ति में पाप कर्म करने की इच्छा होने पर भी, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि पाप करने की इच्छा होने पर भी उस इच्छा का उन्मूलन केवल आभास रूपा भक्ति से हो जाता है। अपने मन में जैसे पापमय विचार आया या पापमय चिंतन शुरू हुआ या पापमय दृश्य देखा और पापमय दिशा की और एक सोच की शुरुआत हुई, उसी समय वो व्यक्ति के अंदर भगवान का नाम प्रकट हो जाता है और वो पापमय को उखाड़ कर फेंक देता है। इसको ये एक भक्त के लिए बहुत बड़ी बात है। ध्यायतो विषयाम पुंसः, हम विषयों का ध्यान करते हैं, लेकिन ये विषयों का ध्यान करते करते जब हम पापमय जीवन में चले जाते हैं, तो जो व्यक्ति वास्तविक भक्त बनना चाहता है, तो वो आभास रूपा भक्ति में भी उसके पापमय दिशा तुरंत ब्लंट कट हो जाती है, तलवार की धार से काट दी जाती है भगवान की कृपा से। जैसे ही भगवान को याद किया, भगवान का नाम इतना शक्तिपूर्ण है कि पापमय विचारों को उखाड़ कर फेंक सकता है, पापमय कार्यों को, पापमय जीवन को उखाड़ कर फेंक सकता है। और हमारे और भगवान के बीच में पाप और पाप की वजह से हम भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं हो सकते हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो पाप से मुक्त, जिसने पाप से मुक्त हो गया है, वो द्वंद्व से बाहर निकल सकता है। द्वंद्व का मतलब है एक भक्ति करना है और एक नहीं करना है। वो नहीं करने का ऑप्शन उसके पास कट जाता है और सदैव भक्ति में दृढ़ व्रता है, दृढ़ व्रत से भगवान की भक्ति में नियुक्त हो जाता है। तो समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है,
वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो फिर बाद में मिलेंगे कल।